हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस। तो आई होप आपके पास सबके पास मैप होगा और मैप के थ्रू आप सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे रहेंगे। तो आई होप मैप के साथ ही आप क्वेश्चंस को आंसर किया करें। इस क्वेश्चन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, तो कौन सी रिवर है वो? चंबल, केन, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा रिवर। ये विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंज के बीच से फ्लो करती है और ये एक रिफ्ट वैली से होती हुई बहती हुई नदी भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में। द विंध्यास रेंज constitutes the main dividing line between the geological region of the Indo-Gangetic Plain and the peninsula. This range lies north of the Narmada River, which flows through the narrow gorge between Vindhya in the north and सतपुड़ा कहाँ पे? इन दी साउथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से बहती है कौन सी रिवर है? वो है नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज नॉट ए फ्रेश वाटर सोर्स रिसोर्स? तो जसमन, गंगा रिवर, यमुना रिवर या फिर चिल्का लेक? तो आप इसको बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि चिल्का लेक जो है वो एक खारे पानी की झील है, एक साल्टी लेक है। ठीक है, एक लेगून लेक है। तो ये फ्रेश वाटर की रिसोर्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। तो फ्रेश वाटर की देखो, चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक के बारे में अगर आता है तो चिल्का लेक कहाँ पे है? पहले तो चिल्का लेक है उड़ीसा में और ये एक खारे पानी की झील है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है चिल्का लेक। अगर आता है क्वेश्चन कि इंडिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी है? लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर कौन सी है? वो है बुल्लर लेक। कहाँ पे है? श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो देखो इसके बारे में। फ्रेश वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिवर गंगा, यमुना रिवर एंड जसमंत लेक कम्स अंडर द कैटेगरी। ठीक है, तो इस दिस कैटेगरी में आती है। हाउएवर चिल्का लेक इज ए ब्रैकिश वाटर लैगून स्प्रेड ओवर द पुरी, खोर्धा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो इतना आपने याद रखना है। लैगून लेक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि लैगून लेक क्या होती है? जहां पे समुद्र का पानी अंदर घुसता जाता है लेकिन वो पीछे नहीं हट पाता है और वहीं पे ही फिर लेक बन जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? लैगून लेक। एक सिंपल भाषा में बताया जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच रिवर सर्व द लार्जेस्ट कल्टिवल एरिया? तो कौन सा है? गंगा, सरयू, गोदावरी या कृष्णा? तो आपको पता है लार्जेस्ट कल्टिवल एरिया किस रिवर का होगा? जो लार्जेस्ट रिवर होगी, जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बहेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है गंगा। इसका आंसर भी होगा गंगा रिवर। और सरयू रिवर, एक सरयू रिवर के बारे में क्वेश्चन आता है कि अयोध्या जो है, जहाँ पे राम जन्मभूमि है, सारा डिस्प्यूट रहा था, बाबरी मस्जिद गिरी थी। ठीक है, तो अब अयोध्या का मंदिर वहां पे बन रहा है राम भगवान का। तो वो कौन सी नदी के तट पे है? तो इसका राइट आंसर है सरयू रिवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोदावरी और कृष्णा रिवर आपको पता है ये कहां से ऑरिजिनेट होती है? ये होती है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो द एंटायर गंगा बेसिन सिस्टम इफेक्टिवली ड्रेन 8 स्टेट। ठीक है, 8 स्टेटों से होते हुए बहती है गंगा रिवर। निकलती कहां से है? ये निकलती है उत्तराखंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया इज? तो कौन सी है फ्रेश वाटर लेक? डल लेक, भीमताल लेक, बुल्लर लेक या फिर
नैनीताल लेक। ठीक है, तो यहाँ पे लेक है ये। तो जैसे हमने डिस्कस किया, बुल्लर लेक जो है तो ये है फ्रेश वाटर की। और अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, तो वो है चिल्का लेक। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है। भीमताल और नैनीताल लेक कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो बुल्लर लेक लोकेटेड इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is often referred to as the largest freshwater lake in India. It measures more than 24 kilometers across its basin. It is a natural lake that it major part of Jhelum River basin. तो ये भी आपने याद रखना है। It is one of the 23 Indian wetlands designated as the Ramsar site. तो रामसर साइट किससे रिलेटेड है? ये भी आपने याद रखना है, वो वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर था, वहां पे सबसे पहले रामसर एग्रीमेंट हुआ था। तो वो किससे रिलेटेड है? वो है वेटलैंड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आता है कि रामसर जो एग्रीमेंट था वो किससे रिलेटेड है? वो है वेटलैंड से रिलेटेड। ठीक है, जो दलदली भूमि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? ठीक है, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सतलुज। डज नॉट ऑरिजिनेट, देखो तो गंगा रिवर आपको पता है उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है, और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से होती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से होती है? वो होती है तिब्बत से, मानसरोवर के पास से। यांगसी ग्लेशियर है या फिर चेमायुडोंग ग्लेशियर है। और जो सतलुज रिवर है वो कहाँ से होती है? वो ये भी होती है मानसरोवर झील से। तो ये दोनों जो है इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं होती है। एक तो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, और दूसरी जो है हिमाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो द ब्रह्मपुत्र आल्सो कॉल्ड, तो ये दोनों है, इसका ऑप्शन 3 नहीं होगा, ये सतलुज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर वो इसका राइट आंसर है। द ब्रह्मपुत्र आल्सो कॉल्ड ब्रह्मपुत्र यारलुंग संगपो रिवर फ्रॉम वेयर फ्लो अक्रॉस साउदर्न तिब्बत टू अरुणाचल प्रदेश। फिर उसको बोला जाता है दिहांग या सियांग। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश एस टू जमुना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया? पलिस्वल इन केरला या फिर पकारा इन तमिलनाडु, शिवासमुद्रम इन कर्नाटका या फिर निजाम नगर इन आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिवासमुद्रम इन कर्नाटका। तो शिवसमुद्रम आपको एक वाटरफॉल भी है, कौन सी रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। दी 4.5 मेगावाट ऑफ द कावेरी इन कर्नाटका। तो बस आपने ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये वाटरफॉल कावेरी रिवर पे बना हुआ है। तो ये फर्स्ट मेजर पावर स्टेशन था इंडिया का, ओन्ड बाय ए फ्यू ब्रिटिश कंपनीज। It was set up 1902. The first small hydroelectric plant 103 किलोवाट। ठीक है, 1807 में ये शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? देखो तो इंदिरा सागर जो कैनल है, ठीक है, जो लार्जेस्ट कैनल है इंडिया की, वो कौन सी रिवर पे है? वो है सतलुज रिवर पे। कहाँ से वो निकलती है? वो निकलती है हरिके बैराज से। इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो आपको पता है वो हरिके बैराज से जाती है पंजाब से, और उसके बाद वो राजस्थान की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाती है। तो इंदिरा गांधी जो कैनल है। ओके, झेलम रिवर और रावी रिवर जो है वो
इंडस की ट्रिब्यूटरी है। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जम्मू एंड कश्मीर। रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये क्लियरिटी बनी रहे कि कौन से स्टेट में कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है और कौन सी एक जो मेजर रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रही है। ठीक है, तो बार बार हम इनको रिपीट करते रहेंगे तो आपके माइंड में ये भी बनी रहेगी। ओके। द इंदिरा गांधी कैनल अर्लियर नोन एज राजस्थान कैनल भी इसको बोला जाता है, बिगिंस एट द हरिकेवराज। ओके, कहाँ पे है? पंजाब में। द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास रिवर इन पंजाब। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट यूटिलाइज द सरप्लस वाटर ऑफ दीज रिवर्स इरिगेशन वास्ट एरिया इन राजस्थान। तो राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पानी पहुंचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड विद कावेरी रिवर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट से कौन सा था? तो हमने डिस्कस किया था द सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 3। और पेरियार वाला जो रिवर थी वो किसका था? वो था तमिलनाडु एंड केरला। द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द कावेरी, the sharing of water of the Kaveri river has been the source of serious conflict between Karnataka and Tamil Nadu. The genesis of the conflict raises two agreement, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे। दो एग्रीमेंट हुए थे। कब हुआ था? 1892 में हुआ था और एक 1924 में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के बीच में। ठीक है, तो ये क्लियरिटी बनाने के लिए आपको बताया गया है कि कौन कौन से एग्रीमेंट कब हुए थे। तो ये कर्नाटका कंटेन्स दैट इट नॉट रिसीव ड्यू टू शेयर वाटर फ्रॉम द रिवर। ठीक है, तो पानी के लिए भी बहुत झगड़े होते हैं इन स्टेट्स में। नेक्स्ट है, व्हाट इज कल्चर इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पी वाटर प्लांट। तो कहाँ पे है ये कल्चर? ये है उड़ीसा में। तो ये किस लिए है? ये है हैप्पी वाटर प्लांट है। यहाँ पे ये प्लांट किस लिए होता है? ये जो न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे होती है, न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वहाँ पे हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है उनको ठंडा करने के लिए। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आते हैं। तो हैवी वाटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा करने के लिए। और इसका एक सूत्र पूछा जाता है, जो फॉर्मूला होता है भारी जल का, वो क्या होता है? वो है D2O। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे है? लोकेटेड द अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इज फेमस फॉर हैप्पी वाटर प्लांट। दिस वाटर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एक्सिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक पावर एंड एनर्जी। इट इज इन्वॉल्व्ड प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक TBP या फिर D2EFHA या फिर TAPO या फिर TOPO and the other allied chemical required as a part of the nuclear power program of the। ठीक है, तो एक हुआ था जो सबसे पहले जो हमने टेस्ट किया था न्यूक्लियर का, वो किया था एक इंदिरा गांधी के टाइम में, और दूसरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा जो था वो था कोड वर्ड। जब इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था सबसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस टाइम कोड वर्ड था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरी बार जो हुआ था वो उस टाइम कोड वर्ड क्या था? उस टाइम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है? ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए थे उनसे रिलेटेड है, तो ये भी आपने याद रखना है। वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन दी गंगा। तो गंगोत्री, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। तो ये हमने डिस्कस किया है। आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स जो आती है, भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से। और अलकनंदा जो है सतोपंथ ग्लेशियर जो है बद्रीनाथ में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग में।
देवप्रयाग में मिलती है, और जो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? वो आती है केदारनाथ से। जो केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी वो मंदाकिनी रिवर में ओवरफ्लो हो गया था, उसके कारण वहां से फिर बाढ़ आई थी। ओके, मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी और अलकनंदा को संगम जो है वो रुद्रप्रयाग में है, और देवप्रयाग में है भागीरथी और अलकनंदा का, जिसको क्या बोला जाता है? गंगा रिवर, वहां से आगे। तो मैंने पंचप्रयाग भी आपको बोला था। उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं, कौन कौन से? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। ठीक है, तो देखो अलकनंदा ज्वाइंस भागीरथी एट देवप्रयाग टू फ्रॉम द गंगा। देवप्रयाग इज ए टाउन एंड ए नगर पंचायत इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इट इज वन ऑफ द पंचप्रयाग 5 कॉन्फ्लुएंसेस। प्रयाग आपको पता है किसको बोला जाता है? प्रयाग उसको बोला जाता है जिसको, जहां पे नदियों का संगम होता है। तो जैसे इलाहाबाद था, उसका नाम अब क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो जहां वहां पे क्या होता है? वहां पे गंगा और यमुना का संगम स्थल है, तो इसलिए उसको प्रयागराज बोला जाता है अब। ठीक है, तो ट्रेडिशनली इट इज कंसिडर्ड टू द प्लेस वेयर सेज देवाश्रमा लेड द एक्वेस्टिक लाइफ गिविंग बर्थ प्रेजेंट नेम देवप्रयाग। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? ये होता है देवप्रयाग में, और वहीं से आगे जब रिवर्स बढ़ती है तो उसको गंगा बोला जाता है। या फिर जैसे ही रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उसको बोला जाता है गंगा रिवर। जो देवप्रयाग जो है वो ऋषिकेश के पास है, और ऋषिकेश के बाद फिर हरिद्वार प्लेन एरिया में आ जाता है, तो वहां पे फिर गंगा के नाम से वो बहती है। तो इतना आपने याद रखना है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे रिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप मैप का यूज़ जरूर किया करें, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी बनी रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।